हेलो वॉचर्स, वीडियो वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकुमोटो डेज के एपिसोड नंबर 10 को, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप सोलो लेवलिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और उसका बहुत बड़ा एपिसोड नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो मेरी राय मानिए तो घंटी का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वो मिस ना करना पड़े। चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हमको दिखाया जाता है कि लू और शिन की टिंचिक टैयां हो चुकी होती है। दोनों लोगों से काम नहीं हो रहा होता है क्योंकि दोनों लोग लैब में फाइट करके बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। इसीलिए साकुमोटो उन दोनों को लेके हॉट स्प्रिंग पहुंच जाता है और साथ में होता है उसका परिवार भी। उसके बाद आता है इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा शिन लाल बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है पूरे परिवार के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी एबिलिटीज नहीं काम कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया होता है। तो ऐसे मोमेंट में वो लोग बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। फिर साकुमोटो से कहता है कि मेरे लाल पीले हरे नीले तुम चिंता मत करो, क्योंकि अगर पीक परफॉर्मेंस देनी है तो फिर हमको रेस्ट भी तो करना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो सारे लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद हमको वंस अगेन शिन बताता है कि वो एक्चुअली कभी भी किसी भी बाथ हाउस में नहीं गया है, तो ये इसका पहला टाइम हो रहा होता है। ये सुनने के बाद लू सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एनीवेज तब तक हमको मेन डेस्क की तरफ लेके जाया जाता है, जहाँ पे जो बंदा काम कर रहा होता है वो सोच रहा होता है कि इस नल्ली बेरोजगार जॉब पे जिसपे उसके माँ बाप ने उसे रखा होता है आके उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, पर उसके पास और क्या ऑप्शन होता ही है। तब तक साकुमोटो उससे आ जाता है बाथ हाउस की टिकट्स लेने के लिए। उसके बाद वो टॉवल्स भी खरीदने लगता है। तब तक धीमे धीमे उस बैठे हुए बंदे को रियलाइज होता है कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है ये कोई और नहीं बल्कि फेमस असासिन तारो साकुमोटो है, जिसके ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी भी है। इसका मतलब अगर वो साकुमोटो की यही बटन चिट्टियां कर दे तो फिर वो अमीर हो जाएगा और उसको फैमिली बिजनेस नहीं संभालना पड़ेगा। इसके बाद साकुमोटो और शिन एक साथ नहाने चले जाते हैं। शिन उसको देख के कहने लगता है कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा करीब से जानने का मौका पा रहा हूँ, जिसपे साकुमोटो बोलने लगते हैं डोंट मेक इट वियर्ड मेरे लाल पीले हरे नीले। इसके बाद दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे हमारा ये वियर्ड गाय भी आ जाता है जिसको टिंचिक टैयां करनी होती है तारो साकुमोटो की। दोनों लोग अपना सर धुल रहे होते हैं शैम्पू से, और उनको दूर से खड़ा होकर हमारा ये असासिन देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसको कभी उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसे स्मॉल शॉर्ट असासिन को मौका मिल जाएगा, साकुमोटो को ही टिंचिक को मौका मिल जाएगा साकुमोटो की टिंचिक टैयां करने के लिए। फिर उसके बाद शिन और साकुमोटो बढ़ जाते हैं जेट बाथ लेने के लिए, जहाँ पे शिन को तो बेसिकली एकदम से मजे ही मजे आ गए होते हैं। फिर जैसा मैंने कहा कि लोग बैठे होते हैं जेट बाथ पे, तो हमारा जो बंदा होता है वो इन लोग की टिंचिक टैयां करने वाला होता है। उसने बहुत सारे ट्रैप्स लगा के रखे होते हैं पूरे के पूरे बाथ हाउस में। वो लोग जैसे ही उसके अंदर बैठते हैं वो एक बहुत ही कमाल के प्रेशर से वाटर को बाहर निकाल देता है, जिस वक्त शिन एक बटन दबाता है। बेसिकली वो दोनों चीज को एक साथ शिन करता है ताकि जब शिन बटन दबाए तब पानी इतना तेज निकले और किसी को कोई शक भी ना हो पाए। शिन तो बहुत दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है, पर साकुमोटो को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। हमको वो बंदा बताता है कि इसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो एक 300 किलोग्राम के ट्रक को उठा के फेंक दे, पर फिर भी साकुमोटो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है कि साकुमोटो कितनी मोटी चमड़ी का बना है। वहीं पे 2 बच्चे भी होते हैं जो कि उस जेट बाथ में जाने की बात कर रहे होते हैं, पर उनका बाप कहता है कि तुम लोग तब जाना जब तुम लोग की उम्र बढ़ जाएगी। एनीवेज फिर ये लोग चले जाते हैं सोना की तरफ। ये बंदा सोचने लगता है कि अब सोना में तो इसको मार ही डालेंगे। सोना में जाते ही वहाँ पे खूब सारे कोल रखे होते हैं जिसके ऊपर शिन पानी डालने लगता है, और तभी वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली इतना ज्यादा हो जाता है कि दोनों का इंस्टेंटेनियस कंबशन हो जाए। शिन के तो बाल जलने भी लगते हैं, पर साकुमोटो को बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लग रहा होता है। वंस अगेन वो बंदा सठियाने लगता है और वो सोचता है कि इस बंदे की चमड़ी कितनी ज्यादा मोटी है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर साकुमोटो शिन को लेके वहां से बाहर निकलता है और फिर वो कोल्ड बाथ में जाने लगता है। इस बार वो कोल्ड बाथ को बर्फ से जमा देता है, पर साकुमोटो को वंस अगेन ये बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शिन की टिंचिक टैयां हो रही होती है, और हमको ये भी दिखाया जाता है कि वो 2 बच्चे इस सारे सिचुएशन का बहुत ज्यादा मजा ले रहे होते हैं और बार बार अपने बाप से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो अंदर जा सकते हैं। का बाप बार बार बोल रहा होता है कि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो चले जाना। फिर वो दोनों लोग शावर के नीचे बैठते हैं, जहाँ पे वो वंस अगेन खूब सारा पानी गिरा देता है। वो करता है। कुल मिला के वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि साकुमोटो की वहीं पे जान ले, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर वो फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि तारो साकुमोटो एक ऐसा शासन है जिसको वो कभी भी नहीं मार सकता है। साकुमोटो शिन को लेके बाहर निकलता है, एक कुर्सी पे बैठा देता है और वहाँ पे बाकी तीनों लोग भी होते हैं। फिर साकुमोटो एक आइसक्रीम लेता है और खाने लगता है। फिर वो दोनों बच्चे निकलते हैं और वो अपने बाप से पूछते हैं कि क्या हम लोग वो आइसक्रीम खा सकते हैं, जिसपे उसका बाप कहता है कि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब खा लेना। जिसपे वो दोनों बच्चे कहते हैं कि क्या भिखारी बाप है हमारा। एनीवेज फिर हमको बताया जाता है कि हमारे ये जो बंदा है ये बचपन से ही रेबल हुआ करता था। उसने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी और उसका कोई रीजन भी नहीं था। वो बस जस्ट लाइक दैट
डैड अपने मम्मी पापा की बात मान के ये बिजनेस नहीं संभालना चाहता था। हमको बताया जाता है कि इस बंदे का नाम यूटरो होता है, जो कि सोच रहा होता है कि आज तक उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा है तो फिर वो साकुमोटो को कैसे ही मार सकता था। तब तक वहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं। वो दो बंदे आते ही उसका मजा लेने लगते हैं। तुम तो कह रहे थे भाई तुम तो बड़े आदमी बन जाओगे, जबकि तुम अभी भी अपने बाप का ही काम संभाल रहे हो। वो इन दोनों से टॉक बैक करने की कोशिश करता है, पर तब तक उसमें से एक बंदा उसको एक तमाचा मार देता है, जिससे कि उसके मुंह से खून गिरने लगता है और वो नीचे भी गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो वो दोनों कहते हैं कि तुम चिल्ला के क्यों गिर रहे हो, कम से कम सम्मान से गिरो, यहाँ पे आए लोगों को परेशान मत करो। तब तक वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में जो भी बोलना हो बोलो, पर मेरे बाप के बात हाउस को कुछ भी ना बोलो। बेसिकली इन दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी अच्छी खासी लड़ाई हो रही होती है और बेइज्जती भी हो रही होती है नीचे पड़े बंदे की। ये सब सुन रहा होता है साकुमोटो, जो कि खेल रहा होता है टेबल टेनिस लू के साथ। पर तभी वो टेबल टेनिस की बॉल का यूज करके उसमें से एक बंदे को गिराने में कामयाब हो जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉल से। तब तक दूसरा बंदा उसके ऊपर कूद पड़ता है और वो पूछता है कि तुमने क्या किया। और वहीं साकुमोटो जिस आइसक्रीम को खा रहा होता है उसकी प्लास्टिक से दूसरे बंदे के ऊपर भी अटैक करने में कामयाब हो जाता है और उसको भी गिरा देता है। बेसिकली वो प्लग कर देता है वेंडिंग मशीन से। उसके बाद वो बढ़ता है दोनों लोग की तरफ और अपने आइसक्रीम का डंडी निकाल के डस्टबिन में वापस डाल देता है। तक जो यूटरो होता है उसको लगता है कि साकुमोटो को हमेशा से पता था कि वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उसने कुछ भी नहीं बोला। वो उसको थैंक यू करना चाहता था, पर उससे पहले साकुमोटो बोल देता है कि तुम्हारी बात बहुत अच्छी है। इसके बाद वो शिन को उठा के वहां से जाने लगता है। एनीवे शिन के जाने के बाद हमको बताया जाता है कि यूटारो अपने माँ बाप से कॉल करके बात कर रहा है। वो बोल रहा होता है कि अब वो बाथ हाउस इनहेरिट करने के लिए तैयार है और अब उसको असासिन नहीं बनना है, पर उसके माँ बाप उससे तंग आ चुके होते हैं और वो कहते हैं कि अब बेटा बहुत लेट हो चुका है, अब तुम अपना काम खुद देखो। फिर हमको दिखाया जाता है अगले दिन की बात, जहाँ पे मिस्टर शिन की अभी भी टिंचिक टैया हुई होती है। वो बल्कि और ज्यादा थक चुका होता है पिछले दिन से उस बाथ हाउस में समय बिताने के बाद। फिर हमको काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक्सेंट से कपड़ों से चाइनीज लग रहे होते हैं और वो मिस्ट्रेस को लेने आए होते हैं। तो हम गेस कर सकते हैं कि वो डेफिनेटली लू ही होगी। एनीवेज फिर हमको लू दिखाई जाती है जो कि 2 सोडा लेके सिन के पास पहुंच जाती है और कहती है कि बिना माइंड रीड किए अगर तुम सही वाला सोडा चूज कर ले गए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें बिल पे करना पड़ेगा। और शिन ऑब्वियसली नहीं चूज कर पाता है तो फिर वो बिल पे करने के लिए तैयार हो जाता है। लू बता रही होती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो फिर केवल उसने अपने प्राइवेट शेफ के ही हाथों का खाना खाया होता है, तो उसको ऐसे मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि कुछ बंदे आ चुके होते हैं जो कि टिंचिक टिंगियां करने वाले होते हैं साकुमोटो और शिन की, और उनको ऑब्वियसली रोक लेते हैं साकुमोटो और शिन। साकुमोटो तो केवल अपने चम्मच के इस्तेमाल से और शिन एक एल्बो के इस्तेमाल से। तब तक ऑर्डर लेने के लिए एक और लेडी वहाँ पे आती है जिसको साकुमोटो कहता है कि उसको एक मेलन सोडा चाहिए। तब तक वहाँ पे पड़ा हुआ बंदा कहता है साकुमोटो से कि तुम मेलन सोडा लेने के लिए बहुत ज्यादा उम्र दराज तो नहीं हो। फिर हमको बताया जाता है कि उस बंदे का नाम एक्चुअली में वू-टैंग है और लू उसको जानती है, जिसपे साकुमोटो बोलता है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई हुई है क्या, जिसपे वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये भी माफिया का मेंबर है। वो बंदा आते ही साकुमोटो शिन की बेइज्जती करने लगता है और वो कहने लगता है कि ये दोनों कितने नल्ले बेरोजगार लग रहे हैं, तुम इनके साथ क्यों रहती हो। और ये बोलते बोलते वो देखने लगता है साकुमोटो और शिन की तरफ। तब तक लू उसके ऊपर गुस्सा आ जाती है और उसके करीब आके उसको धमकाने लगती है, पर उसके करीब आने के कारण उस सामने वाले बंदे यानी कि वू-टैंग की नाक से खून निकलने लगता है। फिर हमको बताया जाता है कि वू-टैंग बेसिकली पसंद करता है हमारी लू को और वो बचपन से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है और वापस आया है लू को वापस ले जाने के लिए, क्योंकि जब से लू के पापा की डेथ हुई है तब से पूरा क्लैन कंप्लीटली डिसमेंबर्ड हो गया है। तो अब लू ही उनकी लास्ट उम्मीद होती है, पर लू साफ साफ मना करते हुए कह देती है कि अब उसका परिवार साकुमोटो के साथ है। फिर उसको रियलाइज होता है कि अगर उसके रास्ते में कोई है तो वो है मिस्टर साकुमोटो लू को ले जाने के लिए। इसका मतलब वो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं उस बंदे से। फिर वो कहता है कि तुम्हें मैं उल्लू लगता हूँ, मैं ऑब्वियसली लड़ाई नहीं करूंगा तुम लोगों से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जीत नहीं सकता हूँ। तो फिर वो एक और बैटल को अनाउंस करता है। वो अनाउंस करता है ट्राइएड बैटल को। बेसिकली वो ये कहता है कि अगर तुम ये बैटल जीत जाते हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे ऊपर बाउंटी किसने लगाई है, वो वाली इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दिला दूंगा। पे साकुमोटो ना कर देता है क्योंकि वो लू को रिस्क में नहीं डालना चाहता था, पर लू खुद ही इस बैटल को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो अपने आप को साकुमोटो फैमिली का एक पार्ट समझती थी। फिर इन लोग के बीच में ट्रायड बैटल शुरू होने वाली होती है। ये बैटल करने के लिए ये तीनों लोग चले जाते हैं वू-टैंग के पीछे। इसके बाद ये लोग गलियारों से होते हुए एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे इनके कपड़े चेंज कराए जाते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद ये लोग कंप्लीटली सूट वूट और ड्रेस पहन के आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमको बताया जाता है कि ये लोग बेसिकली पहुंच चुके होते हैं अंडरवर्ल्ड के कसिनो में। जी हाँ, ये ट्रायल बैटल होने वाली थी, एक कसिनो बैटल। बेसिकली हमारे जो बंदा होता है ये साकुमोटो को 30 मिलियन येन पकड़ा देता है और जो भी 2 घंटे के समय में सबसे ज्यादा पैसे कमा पाएगा वो जीत जाएगा और उसकी हो जाएगी लू या फिर उसकी हो जाएगी इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमको बताया जाता है कि ये जो सामने वाला बंदा है ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है
है। बेसिकली हमारे जो भी माफिया वाले लोग हैं ये कम्प्लीटली स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हैं, पर ये इकलौता बंदा है जिसने सिर्फ और सिर्फ ब्रेन्स की हेल्प से इतना ज्यादा हाइट्स को कॉन्कर किया होता है। वहीं पे साकुमोटो और लू सोच रहे होते हैं क्योंकि शीन को माइंड रीडिंग आती है तो फिर वो बहुत ज्यादा बेट जिता देगा इन लोगों को, पर क्योंकि शिन और साकुमोटो और लू तीनों को ही कोई रूल्स नहीं पता होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा तो डरे हुए होते ही हैं। तक हमको बताया जाता है कि वुटांग ने 30 मिलियन को 90 मिलियन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जी हाँ, यानी कि अगले एपिसोड में हमको देखने को मिलेगी एक कमाल की कैसीनो बैटल। तो आपको एपिसोड कैसा लगा इसको बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।